दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बैंक लैडर पर। मेरा नाम अमित पांडे है और मैं आप सबको आज 10 बेस्ट अर्थमेटिक कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग डिस्कस करेंगे 10 बेस्ट अर्थमेटिक एसबीआई क्लर्क के लिए। ये बेस्ट अर्थमेटिक हैं और इनके अप्रोचेज इनको बेटर बनाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम आपको एक बेटर अप्रोच प्रोवाइड कर सकें, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टुगेदर, आप भी और मैं भी। तो एसबीआई क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 सवाल आप जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर इसमें सीखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो, लिखा हुआ है कि पाइप एक्स एंड वाई इनलेट पाइप है। पाइप एक्स अलोन किसी टैंक को 9 घंटे में भरता है, जबकि एफिशिएंसी ऑफ वाई जो है 50% ज्यादा है एक्स से। तो यानी ये लैंग्वेज है दैट ऑफ एक्स। तो एक्स और वाई का रेशियो दिया हुआ है। अगर आप देखो लिखा है 50% ज्यादा है एक्स से, मतलब अगर एक्स आपका 2 है तो वाई आपका 3 होगा। 50% का मतलब वही होता है, 1/2 होता है। वहां से आप आइडिया निकाल सकते हो। चलिए उसके बोलो पाइप जेट अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 12 घंटे में। तो ये अकेला 12 घंटे में खाली कर देता है, सेम काम कर देता है। इफ ऑल द पाइप्स ओपन्स टुगेदर देन इन हाउ मेनी आवर्स 2/3 ऑफ पाइप 2/3 ऑफ टैंक बी फिल्ड। अब समझिएगा, अगर एक्स अकेला किसी टंकी को 9 घंटे में फिल करता है और एक्स की एफिशिएंसी 2 है, मैं अगर आपको डायरेक्टली ये सवाल सॉल्व करने को कहूं तो मुझे पता है कि यार बाद में 12 घंटे और भी आता है। तो अब मैं यहां 9 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 18 आएगा। पर कोई ऐसा नंबर ढूंढूं जो मैं 12 से भी कट जाए। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ताकि एफिशिएंसी मेरा जो है किसमें आए, पॉजिटिव आए। तो मैं मतलब फ्रैक्शन में ना आए, पूरा नंबर आए। तो खाली मैं x की एफिशिएंसी 2 मानूंगा तो टंकी 18 लीटर की आएगी। तो मैं क्या कर देता हूं, x की एफिशिएंसी को 4 ले लेता हूं। अब अगर यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो टैंक की कैपेसिटी अब देखो कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 4 36। क्लियर। अब जेड की एफिशिएंसी क्या है, 12 घंटे में 36 लीटर खाली कर देता है। तो अगर कोई बोले कि जेड की एफिशिएंसी तो -3, क्यों, 36/12 जेड की भी एफिशिएंसी आ गई। अब बोलते तीनों पाइप चल रही हैं, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो 4 6 10 और 3 निकल रहा है तो 7, और करना कितना है 36। आंसर क्या हुआ 36/7 अगर टोटल पूछा होता तो। बट इन्होंने पूछा नहीं 2/3 ही है। तो 2/3 कितना होता है, 36 का 2/3 कितना होता है, निकाल लेते हैं। 2/3 ऑफ 36 तो देखोगे 12 दूनी 24, 24/7 ये आपका आंसर है। दैट इज ऑप्शन सी। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये आंसर निकाल दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया है और क्यों इतनी जल्दी हमने इसे कर दिया, कैसे कर दिया, जरूर इस पे आप कोशिश करिएगा, समझिएगा। दूसरा सवाल, मिस्टर कौशल ने इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते तो इनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। तो भाई 2 साल में एसआई आपका 30% आ गया, दैट इज क्लियर। सब जानते हैं भाई 1 साल में अगर 15% तो 2 साल में 30%। और अगर सीआई की मैं बात करूं तो 15 + 15 + 15 इंटू 15/100, तो आपका दैट इज 32.25%। यानी अगर आप कहोगे एसआई इतना सीआई इतना तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 2.25%। और 2.25 की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू कितनी हुई, दिस इज इट। अब अपन इसको देखो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 2 के बाद तो इसको लिख लो 15 × 15। 15 का होल स्क्वायर होता है तो काटने में अब आ जाएगा मजा। 15 5 75 37 15 दूनी 30 75 15 75 और यहाँ पे 0, फिर ये 15 से कटेगा। 15 × 45 15 × 5 75, 15 × 45 15 × 5 75। तो ये आपका आंसर आ गया 35,000। समझिएगा 225 को 15 × 15 लिख लिया, ज्यादा आसान हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि 2 सिटी 800 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बस आती है पी से इतने स्पीड के साथ और दूसरी आती है सेम टाइम लेकिन सिटी एस से इस स्पीड के साथ। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द 2 buses टू रीच देयर मीटिंग पॉइंट। डिफरेंस पूछा है। अभी क्वेश्चन देखो ध्यान से देखो, एक पी से आ रहा है एक एस से आ रहा है। एक 65 किलोमीटर है एक 60 किलोमीटर है।
अब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना चाहते हैं, कहता मुलाकात हो गई, अब बताओ डिफरेंस क्या होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पूरे क्वेश्चन में सेम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस दोनों की अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है। दोनों की स्पीड अलग अलग है बट टाइम सेम है, तो आप कहोगे कि टाइम सेम है, तो आप कह देना इफ टाइम इज सेम। तो अगर बेटा टाइम सेम हुआ तो स्पीड का रेशियो कितना है? तो बोलोगे 65 और 60, तो स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, 65 और 60, तो स्पीड का रेशियो दोबारा यहाँ पे कितना आ गया? 13 और 12। ये स्पीड का रेशियो है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, 13 और 12। अब देखो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों ने मिलाकर कितनी दूरी तय करी है? 800 किलोमीटर मिलाकर इनका सम कितना हुआ? 25। दोनों मिलकर 800 करते हैं तभी तो मुलाकात होती है। दोनों मिलकर 800 करते हैं, मुलाकात हो गई। तो अब बोलते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? जो डिफरेंस तो 1 है, तो दैट इज 1। अब आप सिंपल इसको डिवाइड कैसे करोगे? 25 4 जा, ये 0 था ना, 25 4 जा 100, 4 8 जा 32, दैट इज योर आंसर। अगला सवाल देखते। कहता है कि दिनेश की जो उम्र थी ना 7 साल पहले, वो भारत की अभी की उम्र के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि दिनेश भारत से 7 साल बड़ा है, इसका ये मतलब है। भारत अभी दिनेश से 7 साल छोटा होगा, ये कहता है। और द सम ऑफ दिनेश इज 10 years फ्रॉम नाउ एंड भारत इज 5 years ago इज 94 year। तो कहता है दिनेश की उम्र 10 साल बाद की ले लो और भारत की 5 साल पहले की ले लो, तो इनका सम आएगा 94। ये कह रहे हैं लोग। तो मुझे ये तो पता है 7 और ए यहां से भी देख लेता हूं, तो डी और 10 में से 5 गया 5 और उधर भी दिया, तो 94 में से 5 गया तो 89। तो ये दिनेश प्लस भारत, तो 2 इक्वेशंस हमारे पास बन गई है, देखते रहिएगा। दिनेश माइनस भारत 7 और दिनेश प्लस भारत 89। तो कहता है कि राकेश की उम्र बताओ। राकेश की उम्र इन दोनों के कोई ना कोई रिश्ता दिया होगा, तो दिया होगा कि 12 साल पहले अगर राकेश 6 साल छोटा है भारत से, अब भारत की उम्र यहां निकालनी है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 82, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 41। आपने ऐसा बोर्ड एंड स्ट्रीम वगैरह में पढ़ा होगा, तो ये 41 आ गया। और 12 साल पहले उम्र बतानी है किसी की, तो 41 में से 12 कम कर दीजिए, तो कितना आएगा? 29 years, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना? अच्छा सॉरी, बहुत कुछ करना है, सिर्फ 12 नहीं कम करना है, बहुत कुछ कम करना है। ये है भारत, हमें राकेश की बात करनी है। तो राकेश 6 साल छोटा है भारत से, तो राकेश खुद 35 का होगा और उसकी उम्र हमें 12 साल पहले की बतानी है, तो 23 साल। चलिए अगला सवाल देखते। एक चोर ने, एक पुलिस ने एक चोर को देखा 625 मीटर्स। जब पुलिसमैन दौड़ने लगा तो चोर भी दौड़ने लगा, और चोर की स्पीड इतनी है और पुलिसमैन की स्पीड इतनी है, कह रहा कितनी दूर जाके पकड़ लेगा? हाउ फॉर विल द थीफ रन बिफोर ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन? दोनों के बीच ध्यान से आप देखते रहिएगा। 625 मीटर की दूरी चलनी है, दोनों को ये दूरी मिल के कवर करनी है। मिल के मतलब वो उसको भगाएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा स्पीड का, दैट इज 5। 625 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये आपका क्या है? मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, बट इसको कुछ परेशान मत होइए। ये 625 है ना, यहाँ बस कर लो ऐसे, ये आपका टाइम आया घंटे में। ठीक है, परेशान मत हो, क्योंकि ये ऐसे फिर से करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहता है कि हाउ फॉर विल द थीफ रन, सिर्फ थीफ, ये टाइम है दोनों पुलिस द्वारा चोर को पकड़ने में। अभी बोलता है कि कितना देर चोर दौड़ेगा, तो ये टाइम आया, तो चोर की स्पीड कितनी है? 20, बस 20 से हम मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। अब देखो क्या क्या होगा, ये क्या होगा? 20 से कट गया ना, कितना? 0, 50। अब ये 50 है, ये 5 है, तो 250 आया, ऊपर 625 है, 25 10 जा 25 5 जा 2.5 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। चोर
2.5 किलोमीटर दौड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ ऐसा नहीं आता कि चोर कितना दौड़ेगा, थीप कितना दौड़ेगा, ऐसा भी सवाल आ जाता है कि पुलिसमैन कितना चलेगा। तो पुलिसमैन अगर कोई पूछे कल को तो उसमें 2.5 में 0.625 और जोड़ दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता दो पार्टनर है रवि और तेजा। रवि इतना पैसा इन्वेस्ट करते, तेजा इतना पैसा इन्वेस्ट करते एक बिजनेस में, और एग्री करते कि 60% जो प्रॉफिट है ना उनमें बराबर बटेगा और बाकी का जो प्रॉफिट है उनकी कैपिटल के रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर रवि को 300 रुपया ज्यादा मिलता है तेजा से, सो फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। ये आपका सवाल है, ध्यान से पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई 60% प्रॉफिट तो बराबर बढ़ गया, प्यार से बढ़ गया, तो मतलब 40% बचा होगा। अगर भाई 60% बराबर बढ़ गया, प्यार से बढ़ गया, तो इसका मतलब 40% बचा होगा। और ये जो 40% बचा ये इनके रेशियो में बटा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटा। तो मैं अगर बोलूं कि रवि और तेजा का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा, 3 0 से 3 0 काटो, 25 और 17। ये लाइन आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बोलते हैं कि 60% प्रॉफिट बराबर बढ़ गया, तो मतलब 40% ऐसे बटा होगा। 40% इतना सा प्रॉफिट आया और ऐसे बटा। इसमें भी क्या हुआ कि रवि को 300 रुपए ज्यादा मिले तेजा से, तो यार 60% में तो दोनों को 30-30 मिले होंगे, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। रवि को भी मिला हुआ, तेजा को भी मिला हुआ, तो ज्यादा और कम का चक्कर यहीं से हुआ है। यहां कितना ज्यादा मिला है, 8, और 8 की वैल्यू कितनी है, 300, तो टोटल वैल्यू 42। ये 42 क्या आया, ये 42 क्या है, ये 42 क्या है, ये 42 है ये वैल्यू। और ये खुद कितना है, 40%। तो 40 का मतलब इतना, तो 100 का मतलब कितना, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40। समझ में आएगा। अब यहां से देखिए, अब थोड़ा सा ड्रामा खेलते हैं। यहाँ पे आ गया 21, अब इसको 4 से काट दो तो यहाँ आ गया 75, और अभी भी नीचे भी 2 बचा हुआ है। ठीक है, शांति बनाए रखें, देखते हैं क्या क्या हम कर पाएंगे। 21 इंटू 5 105 इंटू 75, इसका अपने को आधा करने का है। अब देख लीजिए हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन ने लिखा 7500 7500 प्लस 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना होता है, 375, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द हाफ। नाउ दिस इज 3750 एंड 375 का आधा कितना होता है, 375 37 187.5 है ना, यस 187.5। अब जोड़ दीजिए 3750 में 187.5 जोड़ दीजिए, तो भैया 3750 में 100 जोड़ दो, 3850 में 87 जोड़ दो, 3937.5, ये आपका आंसर है, दैट इज 3937.5। यू नीड टू जस्ट ऐड इट। बाकी आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं इसको। चलिए, आजाद ने 4000 रुपए उधार लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट, और हर साल वो 1500 रुपए दे देता है। तो कहते हैं तीसरे साल वो कितना करे कि सारा लोन खत्म हो जाए। ठीक है भाई, पहला साल आजाद भाई साहब के पास 4000 रुपए थे, 20% उनको रेट देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। तो 20% एक साल बाद उन्होंने कहा भाई 4000 का 20% 800 होता है। ये हिसाब किताब करने गए थे भाई, जिससे लोन लिया था उसके घर गए, तो उसने भाई किया अच्छा, तो फिर इन्होंने अपने जेब से निकाले 1500 रुपए, कर लिया 1500 रुपए रख लीजिए भाई साहब। तो अब बचा कितना, पहला खत्म। अब सेकेंड साल में फिर पैसा देखोगे तो 3500, 4800 में से 1500 बढ़ाओगे 3300 रुपए ही बचे थे। अब फिर यहाँ पे हिसाब किताब करने के 20% इनका आपको इतना देना पड़ेगा 660, फिर यहाँ इन्होंने 1500 कम कर दिया, 3300 में से 1500 के 1800, तो 2460 रुपए बचे, 2460 बचा। ध्यान से देखिएगा, यहां से अगर आप 15 करोगे तो 18 ही तो आएगा ना, 1800 में 660 जोड़ोगे 2460 हो जाएगा। और 2460 में जब ये तीसरा साल जो चल रहा है, तो 2460 में अगर आप, अगला साल है 2460, इतना तो आपका बना है, प्लस आप इसका 20% और दे दोगे, क्योंकि तीसरे साल आपका मूड खराब है, पैसा ले गए, पूरा बता कितना हुआ। तो ये 2460 तो हुआ ही था, और इसका 20% कितना होता है, 2460 का 20% कितना होगा, 492।
तो 2400 4 2800 और 90 60 150 2952 2952 दैट्स इट। 24 23 24 4 2800 60 90 150 2950 2852 बिल्कुल सही जवाब है जी हमारा। आगे देखते हैं कि आदिल की सैलरी पहले 25% बढ़ाई गई फिर 20% कम कर दी गई। अच्छा, और रिजल्ट इज सेम है जितना ओहो आदिल की सैलरी थी। देखो 25% बढ़ाई गई, 25% बढ़ाने का मतलब कितनी हो गई? आदिल की सैलरी अगर 25% बढ़ाएगी तो मतलब कितनी हो गई? 4 से 5 हो गई। और 20% कम करेगी तो 5 से 6 हो गई। हाँ 5 से 4 हो गई। ये तो वही रह गया कि पहले 20% बढ़ा दो फिर कम कर दो, बराबर ही हो गई वो तो। भाई 25% बढ़ाया तो 4 से 5, 20% कम किया तो 5 से 4। देन रिजल्ट समझ भुवन की सैलरी 20% बढ़ाएगी तो 5 से 6 और 25% कम करेगी देन रिड्यूस्ड बाय 25%, इट मींस 4 से 3। अब ये तो पूरा ही कट गया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और ये 18 और 20 है, आदिल है और भुवन है ना ये अगला लड़का, तो यहां ले आओ आदिल बाई भुवन, ये आंसर आ गया 18/20 18/20। तो रेशियो अपना कितना गया 9/10। पर इन्होंने बोला नहीं पहले भुवन की बताओ फिर आदिल की बताओ, तो भुवन की 10 आएगी ना, फिर 10 और 9, तो ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। The digit at the unit place of a 2-digit number is increased by 100%. The 10th digit at the same number is increased by 50%. The new number thus formed is 29 more than the original number. What is the original number? चलो देखते हैं हम लोग कि भाई यहाँ पे दो अननोन होंगे, एक्स वाई होंगे, और उसके बाद जब मैं इसको 100% बढ़ा रहा हूँ तो डबल कर रहा हूँ, राइट, 2x कर रहा हूँ, और इसको 50% कर रहा हूँ तो इसका नंबर मैं 1/y/2 कर रहा हूँ, ऐसा है। तो मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो 10x प्लस वाई आएगी, इसकी वैल्यू कन्वर्ट करूंगा तो 20x प्लस y/2 ये आएगी। अब कहता है इनका डिफरेंस 19 है, तो भैया एक्स वाई कटेगा तो है नहीं, तो यू कैन फाइंड द आंसर विल बी कैन बी डिटरमाइंड। अब चलिए देखते हैं। पी क्यू आर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12, 18 और 24 दिन में करते हैं। दे वर्क इट टुगेदर, पी स्टॉप द वर्क आफ्टर 4 days एंड क्यू इज कॉल्ड ऑफ 2 days बिफोर द वर्क इज डन। अब समझो बात को, पी क्यू आर कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। तो मैं क्या कह देता हूँ यार, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, एक दिन में 12 काम, एक दिन में 18 काम, 12 दिन, 18 दिन और 24 दिन। तो यहाँ आएगा 72, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक? चलो दिमाग में रखो। कहते पी काम को छोड़ देता है एंड पी स्टॉप्स द वर्क आफ्टर 4 days एंड क्यू इज कॉल्ड ऑफ 2 days बिफोर द वर्क इज डन। पी काम को छोड़ देता है एंड 4 दिन बाद पी को हटा ही दो, मान लो पी था ही नहीं, तो और काम 72 था, पी को पहले भगाओ सबसे पहले, तो पी 4 days काम करता है तो 24 निकाल दो इसका, 24 काम इसके हटा दो। मैं इसको 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा। तो 72 में से 24 निकाल दो, कितना आएगा? 72 माइनस 24, 48 काम बचा हुआ है। इस काम को इन दोनों को करना है, लेकिन इस काम को खत्म करने से पहले क्यू 2 दिन पहले भाग जाता है, तो जो क्यू का रिमेनिंग वर्क एक दिन में कितना? 4, 2 दिन में कितना? 8। तो ये अगर होता तो इतना काम करता, तो मैं मान लेता हूं भागता नहीं है, ये तो मैंने इसमें जोड़ दिया तो 56 आ गया। अब 4 3 7 से डिवाइड कर दिया, 8 दिन, सिंपल 8 days आपका आंसर। अच्छा एक चीज का ध्यान देखिए, दिन व्हाट टाइम द वर्क वाज फिनिश्ड, दैट इज 8 days। इसमें मैंने जो इसके जो 4 दिन हैं वो भी यूज कर लिए, आप समझ रहे ना? तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 4 दिन कैसे यूज करना है, ये देखो कि ये एक दिन में कितना करते हैं? 6 4 10 3 13, तीनों मिलके, तो 4 days में कितना कर देंगे? 4 days में। चलो जी, अब बचा हुआ है काम, कितना बचा है? 20 काम बचा हुआ है भाई। 72 माइनस 52 20 आएगा।
अब 2 लोग बचे हुए हैं करने को, जिसमें क्यू 2 दिन पहले छोड़ के भागता है, तो क्यू का जो रिमेनिंग काम है वो यहाँ पे जोड़ दो 28, उसको डिवाइड करो 7 से, तो देखोगे 4 दिन आएगा। तो 4 दिन ये वाले, 4 दिन ये वाले, टोटल 8। लेकिन मैंने यहाँ पे अलग तरीके से भी कर दिया कि क्यू को भगा दो, खाली खाली क्यू को भगा दो, बाकी जो काम दिन आएंगे वो सबने किया ही होंगे। भी क्यू आर ने तो पूरा किया होगा, क्यू ने 2 दिन कम काम किया तो उसके 2 दिन का और ऐड कर दिया था। ठीक है, एक और तरीका भी है कि क्यू का भी 4 दिन का काम इसमें जोड़ दो। चलिए वो फिर काफी मतलब ट्रिकी हो जाएगा, 2-4 कॉन्सेप्ट और इसमें बताना पड़ेगा, लीव दैट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो सुरेश ने कुछ पैसा मदन को 5% पर एनम पे उधार दिया सिंपल इंटरेस्ट से। मदन ने पूरा ही पैसा विजेंदर को चेप दिया इतने परसेंट पे, ये होता है 8.5%। बहुत ही चालू आदमी है कौन? मदन। यहाँ 5% पे उधार लेकर 8.5% पे दे दिया, उतना ही, कुछ ड्रामा नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल कहता है मैं कूल हूं। तो कितना कमाएगा? 3.5% कमाएगा, और ये 350 के बराबर है एक ही साल में। तो 3.5 का मतलब 350, तो 100% का मतलब कितना होगा? एक जीरो यहाँ लगाओ, यहाँ 10,000 रुपीज। देखो 350 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए, अब एक ई कॉमर्स कंपनी है जो कहती है कि भैया मैं सिंपल इंटरेस्ट पे करती हूँ, लेकिन हर 6ठे महीने पे टैक्स ले लेती है। तो चालूपन का एक हद है, वो कर रही है। कहती हर साल मैं जी आपका जी एनुअली ले लूंगा, पर टैक्स हर 5 साल, हर 6 महीने पे लगा देता है। तो ये 10% बदल के 5% में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 साल में इतना रेट आपको लगेगा। 5 10.25%। ये आपका आंसर है। अगला सवाल, खत्म हो गया क्वेश्चन दोस्तों। सो हमने उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ अच्छी लगी हुई वीडियो, तो जरूर लाइक वाइक शेयर वेयर कर दिया करिए। मेरा नाम अमित पांडे है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरी सारी क्लासेस आप ले पाएंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 7 बजे आपकी SBI क्रैकर लाइव मॉक टेस्ट होता है, और 8 बजे उसी पे डिस्कशन होता है। ये 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। 10 बजे बैंक लैडर पे क्लास होती है, फॉलो करिए इसको। और पेड बैच एक चल रहा है जो 12 मई से स्टार्ट है, एक 26 मई से स्टार्ट है। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज अमित मैथ्स। और बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक एग्जाम्स अनअकैडमी है। अनअकैडमी के जो एजुकेटर्स हैं इनके बैचेस में जरूर इनरोल करें। एंड कॉम्बैट आपका हर संडे को होता है एक अच्छा, और आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है, तो जरूर पार्टिसिपेट करें। और किसी भी फ्री और पेड प्रोडक्ट को बाई करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज अमित मैथ्स, और वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू आप सबका, बहुत 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 धन्यवाद कि आप सब लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो को देखा। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय।